हाथी और बतख। मैं आप लोगों के साथ आज एक कहानी शेयर करती हूँ। इस कहानी को लाजमी सुनिएगा। ये ना सिर्फ एक कहानी है, बल्कि ज़िंदगी की एक हकीकत है। एक दिन लोमड़ी हाथी के पास आई और बोली, देखो हाथी, ये बहुत अजीब बात है। बतख तुम्हारे पीठ पीछे हमेशा बुरी बातें करती है और तुम्हारे बारे में झूठ फैला रही है। इसे सबक सिखाओ। हाथी ने तेवरी चढ़ाते हुए कहा, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। इसकी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। तुम बस जाकर आराम करो, बाकी मुझे सौंप दो। अगले दिन लोमड़ी फिर हाथी के पास आई और बोली, तुमने बतख को वैसा सबक नहीं सिखाया जैसा वादा किया था। अब ये मजाक नहीं रहा। वो तुम्हारे खिलाफ वाकई ही बातें करती है। चुप मत बैठो, इसे सबक सिखाओ। हाथी ने गुस्से और धीमे लहजे में कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है। मैं इस बेवकूफ को ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो कभी नहीं भूलेगा, और मैं इसको देख लेता हूँ। तीसरे दिन लोमड़ी फिर हाथी के पास आई और शिकायत की, हाथी, तुम हद से ज्यादा सब्र से काम ले रहे हो। मेरी बात मानो, वो बतख वाकई ही तुम्हारे खिलाफ जहर उगल रही है और तुम्हारे बारे में हर जगह जगह बुरी बातें कर रही है। इसे अब हमेशा के लिए सबक सिखा दो। हाथी ने कुछ देर सोचा, फिर आस्ता से कहा, ठीक है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। मेरे लिए एक कुल्हाड़ा, एक बेलचा और एक दांतरी ले आओ। मैं इसे काट कर रख दूंगा। लोमड़ी दौड़ कर गई और जल्दी से ये औजार ले आई। इसने ये औजार हाथी को दिए और कहा, जाकर बतख को सबक सिखाओ। मगर लोमड़ी की हैरत की इंतहा न रही जब इसने देखा कि हाथी वो औजार लिए सीधा अपने खेत पे चला गया और काम करने लगा। हैरत से भरे लहजे से लोमड़ी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो इन औजारों से बतख को सबक सिखाओगे। हाथी मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी मेहनत में मसरूफ हूँ। मेरे पास इस बतख के लिए वक्त नहीं, जिसका काम ही सिर्फ शोर मचाना है और बक बक करना है। मैं एक बावकार जानवर हूँ, जो ताकत और हिकमत की अलामत है। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिर सकता कि एक ऐसे जानवर से उलझूं जिसे सिर्फ शोर मचाने के लिए जाना जाता है। तुम्हारे औजार से मैं अपना काम मुकम्मल करूंगा, फिर वापस काट दूंगा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमारी जिंदगी में भी कई लोग बतख और लोमड़ी का किरदार अदा कर रहे होते हैं, जो तुम्हारे पीछे बातें बनाते हैं, झूठ फैलाते हैं, दूसरों को तुमसे नफरत दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें उनको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। एक हाथी की तरह बनो, मजबूत, बावकार और दना। अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ रहो कि तुम्हें इन फजूल बातों की तरफ देखने का वक्त ही ना मिले। सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दो। जान लो कि हाथी और बतख में क्या फर्क होता है। आज के दौर में इंसान की जिंदगी भी कुछ इसी तरह ही चल रही है। जब एक इंसान दूसरे इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो बतख का किरदार अदा करता है। और आप इस स्टोरी से जान चुके हैं, हाथी और बतख का कोई मुकाबला नहीं है। बतख का काम बकबक करना है, तो हाथी को चाहिए कि उसे बकबक करने दें और आप अपनी जिंदगी के मिशन, मकसद में आगे चलते जाएं। उम्मीद है इस कहानी से आपका हौसला बड़ा होगा। जिन लोगों के खिलाफ झूठ फैलाया जाता है, वो लोग अपने आप को हाथी की तरह मजबूत समझें, और जो झूठ फैलाते हैं वो अपने आप को बतख की तरह बक बक करने वाला समझें।